नमस्ते दोस्तों। 20 मार्च के वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारा स्काईमेट का जो वेबसाइट है उस पे आपको एक लाइव मैप मिलेगा। इसमें आप देखिए ये हवाएं जो है यहाँ पर एक उत्तराखंड के आसपास या हरियाणा के कुछ इलाकों में और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो यहाँ पर था हरियाणा के आसपास वो धीरे धीरे आप देखिए अब ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और जो आप देख सकते हो कि हाँ मध्य भागों में बन गया है। धीरे धीरे और आगे की तरफ आएगा, बिहार की तरफ चला जाएगा। तो ये हवाएं हैं जो इस तरह से चल रही हैं, उससे पता लगता है कि कहाँ पर क्या सर्कुलेशन है, किस तरह की वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो ये सारा निश्चित करता है कि किस तरह का वेदर होने वाला है, कहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा, हवाएं किस तरह से घूम रही हैं, लो प्रेशर एरिया कहाँ है, ये सारा चीज ये बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 24 घंटों में यानी कि कल 19 तारीख की सुबह 8:30 बजे से लेकर के आज 20 तारीख की सुबह 8:30 बजे तक कहाँ पर कैसी बारिश हुई है। तो आप देखिए पाकिस्तान के इलाके हैं, ये सारे इलाकों में बारिश हुई है। उत्तरी पाकिस्तान में या सिंध में भी बारिश हुई है। यहाँ पर आप देखिए तो ये हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है और बर्फबारी भी हुई है। ये देखिए मनाली में 57 मिलीमीटर की बारिश है, मंडी में 27 है, शिमला में 29 मिलीमीटर है, धर्मशाला में 19 है और श्रीनगर में 10 मिलीमीटर है। गुलमर्ग में है आपकी 18 मिलीमीटर। काकुल पाकिस्तान में भी 18 मिलीमीटर है। यहाँ पर रोहतक में 22 मिलीमीटर हरियाणा में और अलवर में 16 है और बीकानेर में 22 है। अगर हम गुजरात की बात करें तो भुज में 15 मिलीमीटर की बारिश हुई है, द्वारका में भी 20 मिलीमीटर हुई है, राजकोट में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत तेज हवाएं चली हैं और यहाँ पर 38 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है भावनगर में भी। ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये सारे इलाकों में और ये जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां, ये जो पूरा सिस्टम है आगे की तरफ आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब अपने इस वीडियो पे चलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो वेदर सिस्टम बने हुए थे, आपने देखा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ था। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हरियाणा के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था ये अब धीरे धीरे आगे की तरफ आ जाएगा। और कैसे आएगा ये इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये कल का है, मतलब कि कल 21 तारीख तक बिहार तक आ जाएगा। अभी ये सेंट्रल उत्तर प्रदेश में है, जो मैंने जो मैप में आपको दिखाया था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट हट गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान में बन रहा है लेकिन उसका कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। एक एंटी साइक्लोन है जो अरब सागर के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ है जो आप देखिए कि वेस्ट बंगाल से लेकर के उड़ीसा तक आ रही है और एक दक्षिण भारत में भी एक ट्रफ बनी हुई है। तो ये इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम देखें तो 1 बजे के आसपास दोपहर को जो बादलों की स्थिति थी वो ये दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में है, हिमाचल और उत्तराखंड में है, ये पूरा उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, बिरफल, लद्दाख और ये पंजाब से हटना शुरू हो गए हैं, हरियाणा से और राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों से बादल इस तरह से हटना शुरू हो गए, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, वाराणसी, प्रयागराज, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। जहां पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं बारिश हुई थी वहां पर भी हो गई है। और ये पूर्वी राजस्थान में आज बारिश है और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी बारिश हो रही है। अब विदर्भ वगैरह में बारिश है, जो महाराष्ट्र की बारिश है वो हट जाएगी, धीरे धीरे आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये आज का मैप है। इसमें आज जो बारिश है, जो बादलों की स्थिति आप देख सकते हो कि जिस तरह बादल थे उसी तरह से यहाँ पर बारिश भी आपको दिखाई दे रही होगी कि ये बारिश जो है वो यहाँ पे इस तरह से आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये आज हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल की संभावना बन रही है। पंजाब के जो आपके अमृतसर, गुरदासपुर और ये फिरोजपुर वगैरह है, अबोहर, फजलिका, वहां से बारिश हट गई है। अब ये पूर्वी पंजाब में आज शाम तक रहेगी, उसके बाद यहाँ से भी हट जाएगी। उसी तरह से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, चंडीगढ़, पंचकुला से लेकर के कैथल और ये जो बाकी इलाके हैं आपके सोनीपत, पानीपत, यहाँ पर ये जो हरियाणा में बारिश है। और दिल्ली एनसीआर में भी आज बारिश की गतिविधियां रहेगी शाम तक, उसके बाद यहाँ से भी हट जाएंगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश में, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश से हट रही है, गुजरात से हट गई है, पश्चिमी राजस्थान से हट गई है। अब ये पूरा महाराष्ट्र से हट जाएगी, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके बारिश आज देखने वाले हैं। और अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन कल होते होते हम देखेंगे कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने दिखाया आप पाकिस्तान पर, तो अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ पर तो बारिश होगी और इसका असर हो सकता है कि जैसलमेर और जोधपुर में भी कल
21 तारीख को हल्की धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश हो जाए। लेकिन पहाड़ों का मौसम साफ हो जाएगा और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड में भी बहुत हल्की फुल्की कहीं पर बूंदाबांदी रहेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक का मौसम कल 21 तारीख को दोपहर के बाद से साफ हो जाएगा। और उसी तरह से राजस्थान के ज्यादातर इलाके, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में ही बारिश रहेगी। और उसी तरह से गुजरात है आपका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ज्यादातर इलाके साफ हो जाएंगे। केवल केरल के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिहार के ज्यादातर इलाके कल बारिश देखेंगे। और उसी तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ आपका पूर्वोत्तर राज्य काफी अच्छी बारिश 21 तारीख को भी देखेंगे। 22 तारीख होते होते हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हालांकि एक कमजोर सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 22 तारीख को आएगा, लेकिन उसका कोई खास असर में दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ एक दो स्थानों पर हल्के फुल्के बादल आ जाए। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि जो उत्तरी हवाएं हैं और वो लगातार चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ये जाएगा, सिस्टम जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो हवा है, ये देखिए इस तरह से चलेंगी। ये जो हवाएं हैं यहाँ पर आप देखें आप, तो ये उत्तरी हवाएं जो है वो आपका चलना शुरू हो जाएगी। माफ कीजिएगा, ये हाँ, यहाँ पर ये देखिए ये उत्तरी हवाएं, क्योंकि यहाँ पर जो स्नोफॉल हो चुका है पहाड़ों पर, वहां से जो ठंडी हवाएं आएंगी वो पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि राजस्थान और महाराष्ट्र तक भी टेम्परेचर गिरा सकती है। क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं वो 21-22 तारीख तक चलेंगी, 23 तारीख तक भी चल सकती हैं। जिससे कि ऑलरेडी बर्फबारी हो चुकी है, बारिश हो चुकी है, टेम्परेचर कम हो गए हैं और काफी दिनों के बाद ये स्नोफॉल हुआ है, तो उसका असर आपको दिखाई देगा पूरे इलाके में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज 20 तारीख की शाम से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से बारिश हटना शुरू हो जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश में रहेगी ज्यादातर इलाकों में आज। और फिर कल जो है वो 21 तारीख को उत्तर प्रदेश से भी हट जाएगी। मतलब धीरे धीरे शाम से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हटेगी और अर्ली मॉर्निंग तक ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहेगी। उसके बाद बिहार की तरफ चली जाएगी। और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के मध्य भाग है, वहां पर भी आज ही रहेगी। कल होते होते वहां से भी हट जाएगी और ये आपका बिहार, झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों तक सिमट जाएगी। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश होगी। जो जो फसलों को जो इस बार नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा हुआ है। और खास करके गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऐसा लग रहा था कि इतना सीवियर वेदर नहीं होगा। बारिश दिखाई दे रही थी पूर्वी गुजरात में, लेकिन ये सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश हो गई। क्योंकि वेदर सिस्टम कभी कभी थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, तो फोरकास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये मैं मानता हूँ कि हाँ, अब मैंने सौराष्ट्र कच्छ में अच्छी बारिश नहीं बताई थी, लेकिन वहां पर बारिश काफी ज्यादा हो गई है। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए